देखिए बेटा, हम कर रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री, कुछ क्वेश्चन करे थे हमने, पता नहीं कितने क्वेश्चन किए थे। नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं मान के चल रहा हूँ 15 क्वेश्चन किए थे हमने, क्योंकि मुझे याद तो है नहीं किए कितने थे। तो मैं नहीं 10 किए थे, 10 किए थे। मैं 11 से नंबरिंग कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना, जो भी सही नंबरिंग हो। यही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री बतानी है। हैवी कि नहीं है? और है तो कितनी? बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो भाई, चलिए करते हैं। ये देखो, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। बताओ बेटा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें देखो, ये प्लेनर है, ये प्लेनर क्यों है? ईच एटम इज sp2। याद करो, ये केमिकल बॉन्डिंग में कराया था। तो इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक देखो ये, और दूसरी कौन सी? ये वाली। ये कौन सी है? स्लाइसिंग पीओएस। और ये कौन सी पीओएस होगी? वर्टिकल। इसी तरह देखो, बेंजीन है, बेंजीन वाले सारे क्या होंगे? प्लेनर। तो एक तो क्या होगी? स्लाइसिंग पीओएस, एक ऐसे और एक ये देखो ऐसे, और एक वर्टिकल। तो कितनी हो गई? दो। इसमें भी कितनी हो गई? दो। इसमें देखो, एक
एक तो कौन सी होगी, स्लाइसिंग, ठीक। दूसरी ये देखो, स्लाइसिंग इसमें नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। देखो ये H भी तो है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो चलो एक POS तो है ही। इसमें देखो, चलो इतना देखने की जरूरत नहीं है हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही ना, है बस, बात खत्म। अब देखो इसमें ये देखो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये और ये दोनों सेम साइड है, अप एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 POS हो गए। अब ये पूरा प्लेनर है। एक देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक देखो ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक देखो ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझे ना? तो 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह इसमें देखो, ये देखो हो गई POS, ये देखो POS, और ये पूरा प्लेनर है, तो एक तो ये हो गई POS और एक कौन सी हो गई, स्लाइसिंग। ये प्लेनर नहीं है, ये sp3 है, एक इधर लोन पेयर बोर्ड के बाहर, एक अंदर, तो इसमें एक ही POS होगी, ये वाली। ठीक, अब देखिए ये तीनों मेडिकल वाले चाहे तो छोड़ दें, हेडिंग डालो। सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। देखो पॉइंट X एज अ प्लेन मिरर, पॉइंट X एज अ प्लेन मिरर, ठीक। देखो इफ ऑल द लाइट, ऐसे लिखो, if all the like groups are connected by an axis, if all the like groups are connected by an axis, which passes through the center, which passes through the center, then it is known as center of symmetry। ठीक, देखो नोट, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट इन, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट इन, देखो फिशर प्रोजेक्शन। सर ये क्या होता है फिशर प्रोजेक्शन, अभी आएगा। फिशर प्रोजेक्शन, बी एक्लिप्स कन्फर्मर, सी सिस आइसोमर, और डी ऑड नंबर साइक्लोएल्केन्स। इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। ऑड नंबर साइक्लोएल्केन यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सर होता क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो भाई एग्जाम्पल देखना चालू करते हैं। देखो इसमें ये पॉइंट है, ये सेंटर है, इसके जितना इधर जाओगे 180 जाने पर वही पॉइंट मिल रहा है, जैसा इधर है वैसे ही इधर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये देखो, चलो ट्रायंगल में देखते हैं COS है कि नहीं। अब देखो ट्रायंगल में इधर गए 180, इधर गए तो ये पॉइंट सेम मिला, नहीं। इधर गए 180, इधर गए तो सेम पॉइंट मिला, नहीं। इधर गए 180 सेम गए तो इधर मिला, नहीं मिला, तो इसमें COS नहीं है। इसमें देखो, ये देखो 180 जाके देखो, ये देखो बीच में, इधर इधर एक पॉइंट के समझ लीजिए +x -x, इधर गए सेम, इधर गए सेम,
इधर गए और इधर गए सेम, तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये बेटा इंसान बनाइए, देखो इंसान की सेंटर। अब बताओ इधर जाओ ऊपर और उतना ही 180 नीचे जाओ तो हवा है, कुछ है ही नहीं, यहाँ खोपड़ा है, या तो बीच में है ही नहीं। इधर जाओ भाई, इधर आओ तो टांगे, इधर जाओ तो हाथ है, तो इसमें क्या है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं, आप बताइएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। देखो आपको एक पॉइंट ढूंढना है जिसके 180 पे लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में सेम आए। देखो ये ट्रांस है, अब देखो इधर गए सेम मिला, जितने डिस्टेंस पे ये सीएल उतने डिस्टेंस पे ये सीएल 180 पे। इसी तरह जितना इधर गए उतना ही इधर गए, सेम आ गया, तो इसमें क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं हो सकता, एक भी सेंटर ऑफ अगर आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये देखो इसमें याद रखना प्लेन ऑफ सिमेट्री तो थी ही, कौन सी, स्लाइसिंग प्लेन, कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल में स्लाइसिंग प्लेन तो थी ही, तभी हम केवल सेंटर ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं। ये तो सिस है, सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है। अब ये देखो
ये कितने डबल बॉन्ड है? 3। एलीन सिस्टम है ये। तो आपको बताया था इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, तो इसको किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? इसकी तरह। तो ये फिर से क्या हो गया? सिस। सिस में नो भी कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये देखो, ये भी क्या है? सिस, सेम साइड है तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये देखो ट्रांस, तो ट्रांस में जरूरी नहीं है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। खुद सोचो, हवा में ऊपर जाने पर जितना ये Cl मिलेगा उतना ही ये Cl इधर मिलेगा, जितना H ये मिलेगा उतना ही H नीचे जाने पर ये मिलेगा। इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह ये देखो, इसमें जितना ऊपर जाने पर ये Cl है उतना ही नीचे जाने पर ये है, जितना नीचे जाने पर ये H है हवा में उतना ही ऊपर जाने पर ये H है। तो इसमें भी क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें तो हो ही नहीं सकती, ये क्या है? सिस, तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये देखो, ये ट्रांस है लेकिन कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। देखो कैसे बनाओगे सेंटर ऑफ सिमेट्री? है ही नहीं। ये भी सिस है तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनती हैं इसको क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनती हैं इनको क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन खुद देखो, तो फिशर प्रोजेक्शन में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हम देख ही नहीं सकते। बताओ इन दोनों में।
अभी करा ही नहीं था ना ये तो। देखो इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जितना ऊपर ये उतना ही नीचे ये, जितना ये उतना ही ये। लेकिन अगर यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दो तो अब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इधर आओगे तो H और इधर तो दोनों ही क्या है, HH। बोलो बेटा, ब्रोमीन तो उस साइड है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब 16वां क्या था मुझे याद ही नहीं आ रहा, आगे करो। ये देखो, इसमें हो ही नहीं सकती। क्यों? आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था क्या कि ऑड मेंबर वाली रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। सोचना ही बेकार है। ये बताओ, इसमें देखो ये हो गया अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इधर NH है और इधर जाने पर CO है, इधर जाने पर CO, इधर जाने पे NH, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको देखो, इधर जाने पर NH, इधर जाने पर NH, इधर जाने पर CO, इधर जाने पर CO, ऊपर जाने पर CH3, नीचे जाने पर CH3, ऊपर जाने पर H, नीचे जाने पर H। सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये डैश मतलब OH बाहर की तरफ ऐसे, ठीक, ये OH ऐसे, ये लाइन मतलब बोर्ड में, और ये OH अंदर। तो बताओ, इस एक पॉइंट से अगर सोचोगे तो जितना ही OH बाहर आ रहा है उतना ही ये OH अंदर जा रहा है। फिर देखो, इधर क्या H बाहर आ रहा है यूं, और इधर क्या H अंदर जा रहा है। तो जितना ही H अंदर जा रहा है उतना ही ये H बाहर आ रहा है, और ये तो है प्लेन में। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर ये नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। जितना ये इधर उतना ये तो बाहर ही निकल रहा है, बोर्ड की प्लेन में ही नहीं है। ठीक है।